अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। कैसे हैं आप सब दोस्त? अच्छा यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉप 10 प्लेसेस की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टूर करवाऊंगा। डेजर्ट सफारी, दुबई मॉल एंड एमिरेट्स मॉल वगैरह। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो कॉमन है और मैं और आप देखते रहते हैं अक्सर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है दुबई में, बड़ी अच्छी मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के इस शॉर्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को उन जगहों का टूर करवाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो मिलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो में। यल्ला। तो डेस्टिनेशन नंबर 1 में मैं जा रहा हूँ देरा दुबई की मार्केट्स की तरफ। यहाँ की सबसे फेमस मार्केट्स में सबका, नाइफ, गोल्ड सुक और गरगाश की मार्केटें हैं। देरा दुबई टूरिस्ट के लिए एक टॉप अट्रैक्शन की अहमियत रखता है और यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आता है। इस मार्केट में मुझे सबसे ज़्यादा लेडीज़ क्लोथिंग, फुटवेयर, मेकअप और ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स जगह जगह नज़र आई। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की शॉप, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट बाई भी किया। बेहतरीन क्वालिटी का ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिलता है। प्राइसेस नहायत मुनासिब और क्वालिटी नंबर 1। सो ड्राई फ्रूट्स के लिए भी देरा दुबई काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट यहाँ लाजमी कुछ ना कुछ बाय करता है। इसके अलावा इंडियन जो है एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, वो भी यहाँ काफ़ी मुझे आउटलेट्स यहाँ पे नज़र आए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। और इसके अलावा बच्चों के गारमेंट वगैरह वो भी आपको जगह जगह शॉप मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको यहाँ नहायत ही मुनासिब पैसों में और एक अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ मिलती है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। ये एरिया जो है ये नाइफ का एरिया है। होलसेल मार्केट्स हैं, ज़बरदस्त मार्केटें थी ये, और प्राइसेस बहुत ही मुनासिब, हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की। और एंड में बनियास फूड स्ट्रीट का विज़िट तो बनता ही था। डेस्टिनेशन नंबर 2 में मैंने डिसाइड किया देरा दुबई से बर दुबई की तरफ, वो भी 1 दिरहम वाटर टैक्सी में। सो 1 दिरहम में आप इस टैक्सी राइड का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। देरा से आपको ये राइड लेनी है और 10 से 15 मिनट में आप बर दुबई में होते हैं। ये भी मैं वाटर टैक्सी में मौजूद हूँ और बर दुबई की तरफ जा रहा हूँ। बरदुबई पहुंचते ही कुछ इस तरह का मंज़र होता है। ये टैक्सी स्टैंड है, आई मीन बोट स्टैंड। और बरदुबई पहुंचते ही इस तरह का कुछ फूड स्ट्रीट, जहां मुख्तलिफ़ पेंटिंग सेल हो रही थी और स्पाइसेस की खूबसूरत डेकोरेटेड शॉप्स थी। मुख्तलिफ़ स्पाइसेस यहाँ सेल हो रही थी। और ये है ओल्ड बाज़ार, बरदुबई का ओल्ड बाज़ार एरिया। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें यहाँ का, काफ़ी पुराना, लेकिन एक बेहतरीन, एक खूबसूरत अट्रैक्शन थी। मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ भी मार्केट्स हैं और तरह तरह की चीज़ें यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें कुछ प्रीशियस किस्म के स्टोन्स वगैरह। और फाइनली फूड स्ट्रीट, जहाँ मैंने इंडियन फ्लेवर टेस्ट किया, और वड़ा पाव एंड गोलगप्पे वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और इसी तरह चलते चलते आगे फिर हम हिंदू टेम्पल की तरफ गए। यहाँ एक पुराना कदीम मंदिर है और यही वजह है कि बरदुबई में मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं। इसी टेम्पल के आसपास काफ़ी इंडियन फैमिलीज़ हैं। तो ये टेम्पल का एरिया है जहाँ मुख्तलिफ़ शॉप्स थी। हिंदू मज़हब, हिंदू रिलीजन के हवाले से ये कुछ चीज़ें वगैरह सेल हो रही थी। यानी दिए टाइप की कुछ चीज़ें थी, मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये मार्केट थी टेंपल के बिल्कुल करीब में, बिल्कुल आसपास। और काफ़ी क्राउड था यहाँ पे लोगों का। ये देखें, ये टेंपल की मेन स्ट्रीट है और इसके साथ साथ आपको ये शॉप्स नज़र आती हैं जहाँ हिंदू रिलीजन के हिसाब से ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ये सेल होती हैं। टेंपल से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने ही आपको दुबई म्यूज़ियम नज़र आता है। ये एक खूबसूरत पॉइंट है और फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी एक अच्छी, एक आइडियल लोकेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये म्यूज़ियम ऑफ था। जब मैंने पूछा तो बताया गया कि कोविड के बाद से इसको ऑफ रखा है,
क्योंकि यहाँ काफ़ी एक क्राउड, एक रश जमा होता था, तो उसी वजह से, या मे बी शायद कुछ रेनोवेशन भी होनी थी। खैर, ये हम विज़िट ना कर सके, लेकिन हम सीधा गए फिर मीना बाज़ार। ये बरदुबई का मीना बाज़ार का एरिया है। ये अगर आप देख सकें, यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत बड़ी बड़ी शॉप, बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स, बड़े बड़े नाम। और इसके अलावा यहाँ गारमेंट्स, टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटी आइटम्स एंड इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट यहाँ हम लोगों ने विज़िट की। ये मीना बाज़ार का एरिया है, बर दुबई का ही एरिया है। और मीना बाज़ार में अभी आगे हम देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। और ये देखें, ये मीना बाज़ार की ज्वेलरी मार्केट है। और ज्वेलरी मार्केट के साथ साथ ये फूड स्ट्रीट। तो काफ़ी मैं थक भी गया था बर दुबई को एक्सप्लोर करते करते। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो डेस्टिनेशन नंबर 3 यानी ग्लोबल विलेज था। ग्लोबल विलेज अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का सीन सामने नज़र आता है। काफ़ी मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे ये सामने इटली के। और इसके अलावा ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये अफ्रीका के कुछ स्टैचू थे। और काफ़ी रश था यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए थे। ग्लोबल विलेज में अराउंड 27 के करीब जो है पिविलियंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। और उन पिविलियन में उन मुल्कों का कल्चर, आपको उनका फूड, उनकी ड्रेसिंग, उनकी हर तरह की यानी प्रोडक्ट्स उस मुल्क की, वो आपको मिलती हैं। इस वक्त मैं यमन में मौजूद हूँ। तो यमन वैसे फ़ेमस है अपने मसालों के लिए। तो देखें, आपको जो है स्पाइसेस, मसालों की शॉप्स जगह जगह नज़र आएंगी। उसके अलावा यहाँ मैंने ट्राई किया यमनी जो हनी है, ज़बरदस्त किस्म का हनी जो मुझे मिला वो यहाँ मिला। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल किस्म की कुछ ज्वेलरी थी। तो ग्लोबल विलेज में इसी तरह के पेविलियन हैं और मुख्तलिफ कल्चर हैं। अच्छा यार, अगर आपको लग्जरी लाइफ पसंद है और आपकी जेब भी आपको इजाज़त देती है, सो आई थिंक JBR इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ स्ट्रीट वॉक करते हुए आपको फ़ील होता है कि यार आप यूरोप या US के किसी स्टेट में आप वॉक कर रहे हैं। और ब्लू वाटर्स एंड वाइट सैंड की बात ही कुछ और है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ के लोकल लोग भी ये प्लेस विज़िट करने के लिए आते हैं। ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल एरिया है, जुमेरा बीच रेजिडेंस। और फॉरनर यहाँ आकर के उनका मतलब स्टे होता है परमानेंटली या फिर टेम्परेली। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा आपको ब्रांडेड जो आउटलेट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा शॉपिंग एरिया, शॉपिंग मार्केट्स और फूड स्ट्रीट यहाँ का इंतहाई ज़बरदस्त। प्राइसेस नॉर्मली थोड़े से जो है वो हाई होते हैं, लेकिन नो डाउट ये एक इंटरनेशनल फूड होता है। और इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्राई किया था। और इसके अलावा ये देखें, ये इस तरह की स्ट्रीट वॉक्स हैं यहाँ पे। डेस्टिनेशन नंबर 5 में मैंने विज़िट की दुबई फ़िश मार्केट यानी वाटर फ्रंट फ़िश मार्केट या वाटर फ्रंट मार्केट। यार कमाल की मार्केट है। यहाँ आपको इतने मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं, नहायत ही कोऑपरेटिव। और एक बेहतरीन मार्केट। मार्केट के अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह की ट्रॉपिकल फ़िशेस आपको वेलकम कहती हैं। और उसके बाद आप जाते हैं सी फूड मार्केट की तरफ। क्या ही क्वालिटी, क्या ही यहाँ किस्म किस्म की मछलियाँ। और इसके अलावा श्रिम्प्स और ये लॉबस्टर्स, आई थिंक फ्रेशनेस कमाल की थी, वैरायटी कमाल की। ये देखें, ये कुछ सी शेल्स वगैरह, क्रैब्स, और काफ़ी यहाँ पे वैरायटी मुझे नज़र आई। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी, एक तो क्वालिटी बड़ी अच्छी थी यहाँ पे। और इसके साथ लोग जो थे यहाँ, जो मछली के कारोबार में जो लोग, मोस्टली पाकिस्तानी लोग थे यहाँ पे और बांग्लादेश के, तो बड़े ही प्यार करने वाले लोग थे ये। और ये देखें, ये कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम की बिल्कुल फ़्रेश मछलियाँ यहाँ पे, ये सैल्मन वगैरह। और एंड में लाइव क्रैब्स। यार ये सीन तो वाकई में ज़बरदस्त था। यहाँ पे लाइव क्रैब्स और काफ़ी बड़े साइज़ के ये क्रैब्स थे। और इसके अलावा लॉबस्टर वगैरह। तो ये थी दुबई की फ़िश मार्केट। जी, तो डेस्टिनेशन नंबर 6 में मैं मौजूद हूँ दुबई मरीना में। जी हाँ, दुबई मरीना की वॉक वैसे काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। सो दिस इज़ दुबई मरीना। टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, लग्जरियस बिल्डिंग, होटल्स। और ये देखें, लग्जरी याच वगैरह।
ये दुबई मरीना में आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं। दुबई मरीना की नाइट व्यू की तो बात ही कुछ और है। क्या कलरफुल जो है यहाँ पे फाउंटेन, और इसके अलावा लाइटिंग जो है ज़बरदस्त थी। इसके अलावा ये स्ट्रीट वॉक आप देखें, साफ़ सफाई देखें, ये एक मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट की। और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आता है। अच्छा यार, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं दुबई में, तो मैं समझता हूँ कि दुबई मरीना एक एक आइडियल ये ऑप्शन हो सकता है, बट डिपेंड ऑन योर पॉकेट के आपकी क्या रेंज होती है। यहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। एक बेहतरीन ये तफरीह गाह है, और काफ़ी मुझे यहाँ पे रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि स्ट्रीट वॉक है, पानी के साथ साथ आप चलते रहते हैं, और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, होटल्स और याच, एक लग्जरी लाइफ है यहाँ पे। सो दुबई मरीना इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, कि अगर आप आए तो मस्ट विज़िट करें दुबई मरीना को। डेस्टिनेशन नंबर 7 में मैं पहुंचा ज़बील पार्क, और ज़बील पार्क के अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का मंज़र सामने मिलता है। क्या ही लश ग्रीनरी थी यहाँ पे, और बच्चों के लिए राइड्स और बड़ों के लिए भी राइड्स, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बारबेक्यू के लिए एक अलग एरिया जो है इन्होंने बनाया था, जहाँ लोग लाइव बारबेक्यू कर रहे थे। सो दिस इज़ दुबई फ्रेम, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है ये। और अभी हम कोशिश करते हैं इस फ्रेम में अंदर जाने की और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो मैंने टिकट परचेज़ कर लिया था, आई थिंक 95 दिरहम का ये टिकट था। और टूरिस्ट की काफ़ी लाइन यहाँ मौजूद थी ऑलरेडी। सो काफ़ी मुझे वेट भी करना पड़ा, तकरीबन 1 घंटा, और उसके बाद मैं अंदर की तरफ गया। अंदर आते ही कुछ इस तरह का सीन होता है। सबसे पहले आपको दुबई की जो हिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, कि दुबई का पास्ट क्या था, और उस हवाले से कुछ यहाँ पे ये वीडियोस चल रही थी प्रोजेक्शंस पर। ये ओल्ड दुबई का मंज़र पेश किया था। उसके बाद एक फास्टेस्ट लिफ्ट के साथ हम दुबई फ्रेम के टॉप पर जाते हैं, और ये काफ़ी फास्ट लिफ्ट थी, और कुछ ही सेकंड में मैं मौजूद था दुबई फ्रेम के टॉप पर। सो दिस इज़ दुबई फ्रेम का जो टॉप का एरिया है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही ज़बरदस्त था। न्यू दुबई आपके राइट साइड पे, और अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो ओल्ड दुबई का मंज़र आपको सामने मिलता है। ये आप देखें, अलकरामा वगैरह के ये एरिया थे। और सबसे जो स्केरियस पार्ट था वो यहाँ की वॉक थी। ये अबव 150 मीटर जो है ज़मीन से, ये ग्लास वॉक, ये सबसे स्केरियस पार्ट था। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का फ्रेम वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, अपनी तस्वीर बनवा सकते हैं उस पे। सो दुबई फ्रेम नो डाउट एक अच्छी जगह है, और लाजमी आप लोग भी विज़िट करें इसको। कुरानिक पार्क, इट वाज एन अमेजिंग पार्क। कुरान पार्क में जितनी भी पौधों और अजनास का ज़िक्र है, सो कुरानिक पार्क के इस ग्लास हाउस में वो पौधे, वो दरख्त वो लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये ऑलिव के बारे में कुरान पार्क में जो ज़िक्र है। सो ऑलिव ट्री आपको सामने जो है ये नज़र आ रही होगी, ये ऑलिव ट्री है। सो इस तरह के बहुत सारे पौधे, अजनास, जिनकी ये लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्नत में जिन जिन पौधों का जिक्र है, सो इस ग्लास हाउस में उन पौधों को रखा गया है बड़ी ही खूबसूरती के साथ। आप विज़िट कर सकते हैं इस जगह को। अच्छा, इसके बाद फिर मिरेकल केव का जो पार्ट है कुरानिक पार्क का, ज़बरदस्त था। कुरान पार्क में जितने भी हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात थे, जो किस्से हैं, सो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पर वन बाय वन यहाँ आपको वो किस्से दिखाए और सुनवाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। सो ये मिरेकल केव के अंदर का एरिया है, कुरानिक पार्क में मिरेकल केव के अंदर का। और सबसे फिर अहम और जो मुझे अच्छा लगा, जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है फ़िरौन के साथ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी रेड सी में मारी और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, और वो अपनी कौम को यानी बनी इसराइल को मिस्र से लेके अलकुदस की तरफ चले गए थे। तो उसकी उस कहानी की एक मंजरकशी यहाँ पे ये की हुई थी। ये देखें, ये राइट लेफ्ट समंदर है, और बीच में इस तरह ये रास्ता बना है। सो कुरानिक पार्क लाजमी अपनी लिस्ट में रखें, एक बेहतरीन पार्क है ये। डेस्टिनेशन नंबर 9 में मेरा प्लान बना दुबई गोल्ड सूक विज़िट करने का, या दुबई गोल्ड मार्केट। आप यकीन करें, यहाँ आकर आपको लगता है जैसे पूरी दुनिया का गोल्ड यही इसी मार्केट में रखा हुआ है।
गोल्ड के बने हुए पूरे पूरे ड्रेसेस जिनकी कीमत मिलियंस दिरहम में होती है। तो यहाँ आपको जगह जगह इस तरह के ड्रेसेस मिलते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस मार्केट का, ये काफ़ी पुरानी मार्केट है। और ये गोल्ड के अलावा यहाँ आपको बड़े ही प्रीशियस किस्म के स्टोन्स मिलते हैं, डायमंड्स वगैरह। और सबसे अहम जो यहाँ की है 64 केजी की गोल्ड रिंग, ये आप देख सकते हैं 64 केजी की गोल्ड रिंग, वो भी इसी मार्केट में है। सो दुबई गोल्ड सूक को लाजमी अपनी लिस्ट में रखें। सबसे लास्ट डेस्टिनेशन यानी डेस्टिनेशन नंबर 10 थी अल अबीर वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। यार ये ज़बरदस्त मार्केट थी, बड़ा ही मज़ा आया मुझे इस मार्केट में। ये होलसेल मार्केट भी थी प्लस रिटेल भी थी। प्राइसेस एज़ कंपेयर टू सुपर मार्केट्स और दुबई की बाकी मार्केट्स के मुकाबले नहायत ही कम, क्योंकि ये एक बड़ी मार्केट थी, होलसेल मार्केट थी। तो प्राइसेस जानकर मैं वाकई में काफ़ी परेशान भी हो गया था कि यार ये इतना प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है। लोग बड़े फ्रेंडली थे यहाँ पे, मोस्टली बांग्लादेश के लोग और इंडिया के, उनका यहाँ पे ये कारोबार है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। सो अगर आप होलसेल करना चाहते हैं या फिर आपको रिटेल पे मंथ के हिसाब से परचेजिंग करनी है ग्रोसरी की, सो मैं समझता हूँ कि अलबीर की ये मार्केट ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप विज़िट पे दुबई आते हैं तब भी आप लाजमी इस मार्केट को विज़िट करें। और ये आप देखें, फ्रेशनेस चेक करें यार, फ्रेशनेस बिल्कुल ज़बरदस्त थी। और लोग बड़े ही प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, हंसमुख चेहरे यहाँ पे मुझे नज़र आए। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, स्ट्रीट साइड सोलो। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे।